राधे राधे। बात छोटी सी है, मगर सोचने का नजरिया बदल जाएगा। आज का जो प्रसंग है, वो है सच्चे भाव का। एक किसान होता है, तो वो जो है अपने घर से जो है रोज जाता है सुबह खाना लेके खेती करने और अपना शाम को वापस आता है। उसका यही रूटीन है। उसके पास इतना भी टाइम नहीं होता कि वो भगवान के मंदिर भी जा सके। उसके घर वाले, उसकी पत्नी कहते हैं कि आप जो है कभी मंदिर भी हो आया करो। लेकिन वो जो है कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं सुबह जाता हूँ, शाम हो जाती है, तो मैं नहीं जा पाता। तो मैं ऐसे ही ध्यान कर लेता हूँ। खैर, अब वो एक दिन जो है जा रहा होता है, तो देखता है कि उसके जाने वाले रास्ते में एक संत जो हैं वो आते हैं, तो वो अपनी कुटिया बना लेते हैं। तो वो कुटिया को देखते हुए ऐसा जाता है कि अच्छा, नए संत आए हैं, इन्होंने अपनी एक कुटिया बनाई है। उसके बाद वो अपने खेत पे चला जाता है। शाम को जब वो उधर से आ रहा होता है, तो देखता है कि वो संत जो है अपनी कुटिया के बाहर बैठे हुए और भगवान का ध्यान कर रहे होते हैं। और ध्यान करके जो है वो बस केवल ये कहते हैं, वो भजन जो पद गा रहे होते हैं, वो ये होता है कि हमारे नयन अटके बिहारी जी के चरणों में। अब ये भाव उसको बहुत अच्छा लगता है, तो वो वहीं पे बैठ जाता है किनारे से, क्योंकि उनको डिस्टर्ब नहीं करता, वो अपनी पूजा कर रहे होते हैं, ध्यान कर रहे होते हैं। वो बस अपने ध्यान में ये गा रहे होते हैं कि हमारे नयन अटके बिहारी जी के चरणों में। और ये उसको बहुत अच्छा लगता है, तो वो उनके साथ गाता भी है और उसके बाद वो करता हुआ जब देर हो रही होती है, तो वो चलता है घर के लिए। जब रास्ते में आता है, तो उसके और साथ के किसान लोग जो होते हैं, वो मिल जाते हैं, उनसे बात करने लगता है। और फिर जब वो आगे चलता है, इस बीच में वो ये भूल जाता है कि वो जो है, जो उनकी पद था, वो क्या था, जो वो गा रहे थे संत। तो वो बहुत सोचता है, सोचते-सोचते घर आ जाता है, फिर भी सोचता रहता है, लेकिन उसे ध्यान नहीं आता। फिर अचानक से जो है उसको ध्यान आता है और वो जो है कहता है हाँ, याद आ गया। और वो जो था वो ये था कि नयन बिहारी जी के अटके हमारे चरणों में। अब उसको कहता है, वो कहता है कि हाँ, यही वाला था और मेरे को याद आ गया। और बस वो यही गुनगुनाने लगता है कि नयन बिहारी जी के अटके हमारे चरणों में। जबकि उसको गाना जो पद होता है वो ये होता है कि नयन हमारे अटके बिहारी जी के चरणों में। लेकिन वो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो जाता है और वो ये गाता है सच्चे भाव से कि नयन बिहारी जी के अटके हमारे चरणों में। अब वो इसी को ही वो गुनगुनाता रहता है, गाता रहता है सच्चे मन से। तो उधर जो है हमारे त्रिलोकीनाथ बैठे होते हैं, तो ठाकुर जी वो ये एकदम ध्यान से आँखें उनकी भी खुल जाती हैं कि ये कौन आया जो कि ये वाला पद गा रहा है। तो वो ध्यान से सुनने लगते हैं। वो सुनते हैं तो वो उनको वो सुन के ये कहते हैं कि ये तो कुछ अलग ही अपने आप में इसका भाव है। तो वो ध्यान से सुनते-सुनते वो उसको उनको आवाज़ें आती हैं कि वो गुनगुना रहा होता है कि नयन बिहारी जी के अटके हमारे चरणों में, नयन बिहारी जी के अटके हमारे चरणों में। तो वो कहते हैं कि सारे भक्तों से तो मैं मिलूँगा, लेकिन इस भक्त से ज़रा मैं पहले मिल लूँ कि भई ये कर क्या रहा है। तो वो जल्दी से जो है वहाँ प्रकट होते हैं और वो जब उनको देखता है तो वो एकदम से वो भावुक हो जाता है कि मैंने तो आज केवल गुरुजी, जो मैंने उनको गुरु भी मान लिया, तो गुरुजी के कहने पे, उनके कहने से भी नहीं बल्कि केवल उनकी जो वो गुनगुना रहे थे उसी पद को मैंने भी भगवान का ध्यान किया और भगवान ने मुझे दर्शन दे दिए। तो भगवान बहुत खुश होते हैं, बोले कि जो है आप क्या गा रहे थे, आप फिर से गाओ। तो वो कहता है कि नयन बिहारी जी के अटके हमारे चरणों में। भगवान खुश हो जाते हैं, दर्शन देते हैं। उसके बाद जो है फिर वो आगे चलते हैं और फिर वो कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारा बहुत अच्छा है, और आशीर्वाद देके भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। कुछ समय के बाद जो है वो जाता है अगले दिन जब सुबह, तो वो कहता है गुरुजी से, संत से कि प्रभु आपका धन्यवाद, आपकी वजह से जो है मेरे को भगवान के दर्शन हो गए। तो वो किसान होता है, तो वो संत कहते हैं कि भई ये तुम जो है पागल हो गए हो क्या? मैं रोज़ भगवान का ध्यान करता हूँ, पूजा करता हूँ और मुझे तो दर्शन हुए नहीं, और तुम जो है वो कह रहे हो कि तुमको भगवान के दर्शन हो गए। कैसे दर्शन हो गए, ज़रा हमें भी बताओ, हमें भी दर्शन कराओ। तो वो जो है भगवान से कहता है कि प्रभु जो है फिर याद करने लगता है कि वो क्या कहते हैं, हमारे बिहारी जी के नयन अटके हमारे चरणों में। इस लाइन को वो दोहराने लगता है। तो ब्राह्मण भी कहते हैं, मन में सोचते हैं कि ये तो उल्टा ही बोल रहा है कि बिहारी जी के नयन अटके हमारे चरणों में। और भाव को सुन के भगवान फिर प्रसन्न होते हैं
और भक्त को दर्शन देने चले आते हैं, तो भक्त गुरु से कहता है, ब्राह्मण से, कि हे प्रभु, जो है देखिए भगवान ने दर्शन दे दिए, भगवान खुश हो गए और भगवान सामने खड़े हैं। लेकिन जो ब्राह्मण होते हैं, उनको जो है वो दर्शन नहीं हो रहे होते हैं। तो वो कहते हैं, कहाँ हैं? मेरे को तो सही नहीं दिख रहे भगवान। तो वो भगवान से प्रार्थना करता है, किसान जो है, कि प्रभु, आप जो है वो सबको दर्शन देते हैं, मेरे को भी दर्शन दिए, लेकिन जिन्होंने मुझे आप तक पहुँचाने की राह दिखाई, आप उनको नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो आप उन्हें भी दर्शन दीजिए। तो वो बोले कि मैं तुम्हारे भाव से प्रसन्न हूँ, तुम्हारा भाव जो है वो बहुत ही सरल है, लेकिन मैं तुम्हारे गुरु के भाव से उतना प्रभावित नहीं हूँ। तो वो कहते हैं कि प्रभु, अगर आप दर्शन नहीं देंगे मेरे गुरु को, तो जो है वो सोचेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। इसलिए कृपा करिए और एक बार गुरु को दर्शन दीजिए। अब ये सारी बातें जो किसान बोल रहा है गुरु भगवान से, वो सुन रहे हैं। तो वो भगवान जो है असली रूप में अपने आते हैं और उनके गुरु को भी दर्शन देते हैं और उनका जीवन भी धन्य हो जाता है। उसके बाद वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो गुरु जो हैं वो किसान से कहते हैं कि मैं तो रोज़ भगवान को हर समय याद करता हूँ, लेकिन तुम्हारा जो भाव है जिसको देख के प्रभु ने प्रभावित हुए और तुमको दर्शन दिए, और तुम्हारा बहुत-बहुत धन्यवाद कि तुमने मुझे भी जो है भगवान के दर्शन करा दिए। तो बात बहुत छोटी है लेकिन गहरी है, कि भगवान जो हैं वो पूजा और पाठ और भक्ति देखते हैं और उससे प्रसन्न होते हैं। लेकिन भगवान उन सबसे भी ज़्यादा जो है वो केवल भक्त का भाव देखते हैं, और भक्त का भाव देख के वो जो है कहीं पे भी होते हैं, सीधे दौड़े चले आते हैं। तो आज का छोटा-सा यही प्रसंग है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे। हमारी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।